अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और हमारे दिन की शुरुआत हुई है जनाब मॉर्निंग वॉक से। तो आज के व्लॉग में मैं आपसे कुछ मार्केट्स के क्लिप शेयर करने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या किया है। और उसके अलावा आज मैंने सुबह माज को जल्दी इसलिए उठा दिया था क्योंकि इसको हॉस्पिटल लेके जाना था। तो वहाँ जब उसका टेस्ट होगा तो उसको थोड़ी देर सुलाना है। तो अगर जल्दी बच्चा उठ जाए तो वो फिर दिन को जल्दी सो जाता है। तो ये जो बलून्स आप देख रहे हैं ये एक नई मार्केट की ओपनिंग हुई है। तो मैं वहाँ गई थी लेकिन वीडियो नहीं बना सकी, रश बहुत था। तो मोबाइल जो है वो बैग में मैंने रखना मुनासिब समझा। और ये जो क्लिप आप देख रहे हैं ये हैं जनाब लीडल गई थी, कुछ ग्रॉसरी करनी थी और कुछ चीज़ें जो हैं घर से रिलेटेड वो डिस्काउंट पे थी। तो मैंने सोचा वो भी चेकआउट कर लूँ। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या लेके आई थी, लेकिन वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी क्योंकि इसमें भी दिखाती तो बहुत लंबी वीडियो हो जानी थी। तो मैंने मार्केट्स के जो विज़िट की वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। तो अगर आप वो देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, वीडियो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। और उसके बाद लीडल से होने के बाद हम लोग यहाँ पे आए थे ऐसे लूँगा। यहाँ से कुछ फल और सब्ज़ियाँ जो हैं वो लेनी थी, यहाँ से फ़्रेश अवेलेबल होती हैं और जो फल है उनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सोचा कैपुचिनो पी लेते हैं क्योंकि यहाँ पाकिस्तान वाले मज़े तो बिल्कुल भी नहीं है कि बाज़ार जाओ और शॉपिंग के बाद चाट खाओ और समोसे खाओ, दही बल्ले खाओ। लेकिन यहाँ पे चलो ऐसे लूँगा कि ये कैपुचिनो मुझे बहुत पसंद है। तो ये है कि यहाँ पे हम लोग कैपुचिनो पी के अपना शौक़ पूरा कर लेते हैं ज़रा। पहले तो खैर इतनी पसंद नहीं थी लेकिन फ़र्स्ट टाइम इधर ऐसे लूँगा में ही पी थी कैपुचिनो। तो फिर तब से मुझे जो है ना आदत पड़ गई है पीने की। जब भी हम आते हैं तो यहाँ से ज़रूर पी के जाते हैं। और जनाब ये जो क्लिप्स आप देख रहे हैं ना ये है नेक्स्ट डे के संडे के। तो हम लोग गए थे ईपर। यहाँ पे स्पेशली वैसे मैं अपने लिए कलर लेने गई थी, हेयर कलर, क्योंकि इर्द गिर्द जो मार्केट्स हैं वहाँ से अवेलेबल नहीं होता। तो यहाँ से मिल जाता है हमें। तो कलर लेना था मैंने और उसके अलावा भी कुछ चीज़ें जो हैं वो और भी ले ली थी जो कि घर से नहीं सोची हुई थी। और यहाँ पे मास्क वगैरह भी जो हैं वो डिस्काउंट पे लगे हुए थे तो मैंने वो भी ले लिए हैं। इंशाल्लाह किसी ब्लॉग में मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि कौन से मास्क जो हैं वो यहाँ से मैंने लेके यूज़ किए हैं। तो उनका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहा है, ताकि अगर कोई और मास्क यूज़ करना चाहता है यहाँ से लेके तो उसको थोड़ा आइडिया हो जाए कि किस तरह की चीज़ हमें सेलेक्ट करनी चाहिए। तो कलर भी लिया लेकिन इसके अलावा कुछ और चीज़ें थी वो नज़र आ गई तो वो भी मैंने ले ली हैं। तो ऐसा होता है ना, जब हम मार्केट आते हैं तो सोच के आते हैं कि हमने ये एक चीज़ लेनी है या दो चीज़ें, लेकिन जब हम यहाँ पे आते हैं तो देखते हैं हमें ये चीज़ भी चाहिए, ये भी काम की है तो ये भी ले लेते हैं। तो फिर जो है ना लिस्ट काफ़ी लंबी हो जाती है। जैसे कि मैं सिर्फ कलर लेने आई थी लेकिन मुझे कुछ चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट यहाँ से मिल गई हैं न्यू, तो मैंने वो भी ले ली थी। और यहाँ पे अभी मैं जा रही थी बर्तनों वाले सेक्शन में, मैं आपको दिखाती हूँ। वहाँ पे इतने प्यारे प्यारे बर्तन होते हैं, ये मेरा जो है ना फेवरेट सेक्शन होता है। तो वहाँ पे मैं आराम से खड़े होकर ना चीज़ों को चेकआउट कर लेती हूँ। और अगर कोई चीज़ काम की हो जो मुझे लग रहा हो कि ये मुझे ज़रूरत है तो वो मैं ले भी लेती हूँ। जैसे कि मुझे कटिंग बोर्ड न्यू लेना था और जैसा मैं ढूंढ रही थी वैसा मुझे नहीं मिल रहा था, तो फिर वो फाइनली मुझे यहाँ से मिल गया है। क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद ईपर गई हूँ मैं, तो वहाँ से मुझे मिल गया था तो मैंने वो ले लिया है। ब्लू कलर में मैंने लिया है। तो यहाँ पे असल में मेरे पास जो है ना कोई इतनी बड़ी कलेक्शन नहीं है बर्तनों की। मेरे पास जस्ट ज़रूरत के मुताबिक जो महदूद बर्तन है मैंने उतने रखे हुए हैं। उसके अलावा अगर कोई ऐसी चीज़ मुझे नज़र आती है कि जो मेरे काम की है और मेरे पास पहले नहीं है तो फिर मैं वो ले लेती हूँ। लेकिन मैं फ़िज़ूल जो है वो बर्तन ख़रीदती नहीं हूँ। हाँ ये है कि इनको चेकआउट ज़रूर करती रहती हूँ कि कोई नई चीज़ जो है वो आई हुई हो तो वो ले लेती हूँ। और यहाँ पे स्पेस का भी थोड़ा मसला है हमें, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं होती। पाकिस्तान में तो बहुत स्पेस होती है। तो मैंने तो वहाँ पे बहुत सारे बेशुमार बर्तन जमा किए हुए थे। जब भी बाज़ार जाओ तो कोई बर्तन अच्छा लगता है तो वो हम ख़रीद के ले आते थे। और इसके अलावा यहाँ पे ये बुक्स वगैरह ये भी सेल पे लगी हुई थी। और यहाँ पे और भी बहुत कुछ सा घर से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, मतलब कर्टन वगैरह हो के, बेडशीट्स, तकिए, कुशन्स, इस तरह की जो चीज़ें हैं, काफ़ी कुछ जो है वो यहाँ पे डिस्काउंट पे लगा हुआ था। तो खैर मैंने तो वही चीज़ें ली हैं जो मुझे ज़रूरत थी, तो वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो अगर आप लोगों को व्लॉग पसंद आ रहा है तो आपने व्लॉग को लाइक कर देना है और कमेंट कर देना है कि आप इंजॉय कर रहे हैं या नहीं। तो अगर आप लोग नए हैं तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।
और आप इस तरह के व्लॉग्स और मेरी जो इसके अलावा जो वीडियोस होती हैं वो आप लोग एंजॉय कर सकें। तो सीरियसली जब मैंने नया नया चैनल स्टार्ट किया था ना, तो मैं बिल्कुल भी मुझे यूट्यूब के बारे में कोई इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन जो मैं यहाँ पे काम करती रही ना यूट्यूब पे, तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता से समझ आना शुरू हुई है इन चीज़ों की। लोगों से जब मेरी बात होती थी, उनसे मिलती थी, तो समझ आती थी कि किस तरह से जो है वो मैंने अपने चैनल को आगे लेके चलना है, किस तरह से मैंने काम करना है इस पर। और जब स्टार्ट में मैं आपको बताऊं सीरियसली कि जब मैं वीडियो अपलोड करती थी और सिर्फ मुझे उस पर ना 2 या 3 कमेंट देखने को मिलते, तो मैं बाज़ औक़ात तो मैं थोड़ा डिसहार्ट हो जाती थी कि मैंने इतनी मेहनत की है और वीडियो पे व्यूज़ ही नहीं आए या कोई कमेंट ही नहीं आ रहा। तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ आई है कि कोई भी काम जब हम करते हैं ना, तो उसके लिए थोड़ा सा हमें इंतज़ार करना पड़ता है। तो ऐसा होता है, हर नए यूट्यूबर के साथ ऐसा होता है, सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, जो नए हैं उनके साथ भी होगा। तो अगर कोई नया मेरी वीडियोस देख रहा है तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा सब्र रखें। इंशाल्लाह जो है वो आपकी वीडियोस जो है ना, वो जब लोगों तक पहुंचती हैं, वो देखते हैं, तो फिर आपको व्यूज़ या आपको वो कमेंट करते हैं। तो आप थोड़ा सा वेट करिएगा, क्योंकि मैं इस एक्सपीरियंस से गुज़र चुकी हूँ, तो तब मैं आप लोगों से ये शेयर कर रही हूँ। अच्छा जी, तो जनाब अभी यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ। ये जो है ना, ये ड्राई फ्रूट वाला सेक्शन है। तो ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना अखरोट, ये थोड़े से डार्क ब्राउन वाले अखरोट, ये मैंने पहली दफ़ा देखे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हम एक ही कलर के अखरोट देखते थे। और ये जो भी मैं दिखा रही हूँ आपको, ये असल में जिंजर है। ये ड्राइड जिंजर है और क्यूब्स में कट हुई होती है। ये ऐसे ही खाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, एज जैसे हम ड्राई फ्रूट खाते हैं। तो ये जो है गर्मियों में तो खैर नहीं पता, क्योंकि मैंने यूज़ नहीं की, लेकिन सर्दियों में ये बेहतरीन है बैग में होना। तो जब भी आप समझे कि आपके गले में ख़राश हो रही है, तो आप ये छोटा सा एक पीस ले लें और इसको अच्छी तरह से चबा के खा लें, तो बिल्कुल ऐसे फ्रेश सा जो है ना गले में फ़ील होना शुरू हो जाता है। इसको वैसे कहवे में भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने सोचा हुआ है कि मैं कभी कहवे में यूज़ करके इसको ट्राई करूँगी, अभी तक किया नहीं है, क्योंकि कहवे में तो हम ज़्यादातर जो है ना फ्रेश जिंजर यूज़ करते हैं। तो जनाब सारी ग्रॉसरी और सारी शॉपिंग जो है वो ख़त्म करने के बाद अभी हम जा रहे हैं घर वापस। और घर जाके मैंने बनाया था पिज़्ज़ा, तो वो भी मैं आप लोगों से क्लिप्स शेयर करती हूँ। मैंने असल में चिकन टिक्का वाला ही बनाया था, क्योंकि आजकल वो हमारे घर में जो है ज़रा ज़्यादा पसंदीदा हुआ है, तो वो वाला बना रही हूँ। और साथ एक पिज़्ज़ा जो है वो तोनों वाला भी बनाऊँगी, क्योंकि ज़यान जो है वो उसको तोनों पसंद है, तो वो भी हमारे साथ पिज़्ज़ा खाएगा। और ये जो ज़ुकीनी आप देख रहे हैं ना, तोरी कह सकते हैं, ये येलो कलर की, तो बड़ी हैरान कुन जो है ना चीज़ें मुझे यहाँ देखने को मिलती है। मैंने ये येलो कलर की ये पहली दफ़ा देखी है। ये मुझे जो है ना हस्बैंड ने ला के दी थी, उनको किसी ने शायद दी है, तो वो कह रहे थे कि ये बना लेना। टेस्ट इसका बिल्कुल सेम वैसा ही था, जस्ट इसका कलर जो है ये येलो था, और वैसे जो हम यूज़ करते हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं। तो ये मैं इसको कर रही हूँ ग्रिल। तो ये हम पिज़्ज़ा पे शामिल करके तो पिज़्ज़ा बनाएंगे और मज़ेदार सा पिज़्ज़ा जो है वो एंजॉय करेंगे। तो चिकन भी जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, तो इसको मैं निकाल के एक साइड पे रख दूँगी। और सारी जो तोरियां हैं ज़ुकीनी, वो मैं कर लूँगी ग्रिल। और फिर उसके बाद जब हम टॉपिंग करेंगे, तो उसके साथ फिर ये जो ग्रिल्ड ज़ुकीनी है ये शामिल करके, तो फिर हम पिज़्ज़ा को जस्ट ओवन में रख देंगे और वो रेडी हो जाएगा। पिज़्ज़ा की जो रेसिपी है और पिज़्ज़ा डो की जो रेसिपी है वो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड की हुई है। तो अगर आप लोग वो देखना चाहते हैं तो वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, वहाँ से आपको इजीली मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने जो आटा है वो गूंद के पहले रख दिया था, फिर उसके पेड़े बनाए हैं। और पहले इसको जो है वो मैं कर लूँगी हाफ़ बेक तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। और उसके बाद फिर मैं इसकी टॉपिंग करके तो जैसे इसको 5 से 6 मिनट के लिए और ओवन में रखूँगी, तो पिज़्ज़ा जो है वो ज़बरदस्त सा हो जाएगा तैयार। बहुत ही मज़े का सॉफ्ट सा पिज़्ज़ा जो है ये बन जाता है, तो काफ़ी अच्छा जो है इसका टेस्ट होता है। तो अगर आप ये ट्राई करना चाहते हैं ना, तो आप मेरे चैनल से देख सकते हैं वीडियो, और फिर आप लोग बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो जनाब आज के व्लॉग में आप लोगों ने ज़रा सैर की है मार्केट्स की। बेसिकली मैंने तो आप लोगों से अपनी सैटरडे और संडे रूटीन भी शेयर कर रही है तकरीबन। तो इंशाल्लाह आगे जो है आप लोगों से ईद से रिलेटेड व्लॉग्स वगैरह शेयर करेंगे, ईद की तैयारी शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। इंशाल्लाह एक और नई वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।